Today I will present two cases with similar complaints but different outcomes. One is presented here and the second one I have collected it from the literature. Pruritus without a rash. Case scenario, 32 years old male presented with a 2-year history of intense itching over his trunk and limbs within minutes after contact with water of any temperature. तो ये केस प्रेजेंटेशन है. इचिंग है, कोई सिम्टम्स सिर्फ इचिंग का है. देयर इज नो साइन ऑन द बॉडी. वहाँ पे कोई व्हील्स नहीं है, कोई एरिडीमा नहीं है, जस्ट जो है तो इचिंग है. ठीक है. अच्छा, हिस्ट्री जो है तो इट लास्ट फॉर मतलब आफ्टर 10 to 15 minutes ऑफ कॉन्टैक्ट विद वाटर इचिंग स्टार्ट होती है एंड इट लास्ट फॉर 30 to 60 minutes एंड आफ्टर दैट इट सबसाइड्स. ठीक है. देयर इज नो विजिबल रैश और स्किन चेंजेस और शावर्स के बाद जो है तो वर्स हो जाती है. नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी, नो मेडिकेशंस, कोई मेडिकेशंस की भी हिस्ट्री नहीं है. On examination, it is unremarkable. Only he has got secondary skin changes, excoriation marks. Just जो है तो वो वेल है. बाकी जो है तो कोई wheals या कोई और angioedema कोई इस तरह कुछ नहीं. Initial जो differential diagnosis है तो that is xerosis cutis. Dry skin जो है तो वो अक्सर exacerbate हो जाती है with contact, prolonged contact with water, especially in the विंटर्स जब हम या इवन समर्स भी कोल्ड वाटर के नीचे जब हम खड़े रहते हैं बहुत टाइम तक, तो वो जो है इचिंग स्किन मजीद ड्राई होती है एंड इचिंग जो है तो वो उसको हो सकती है. सेकंड इज एक्वाजेनिक प्रोराइटिस. एक्वाजेनिक प्रोराइटिस इज अ कंडीशन इन विच द पेशेंट फील प्रोराइटिस, उसको इचिंग होती है आफ्टर कांटेक्ट विद वाटर. एक्वाजेनिक प्रोराइटिस जो है तो इट हैज गॉट मल्टीपल डिफरेंशियल डायग्नोसिस. देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया. In that cases, the patient start urticarial lesions on the body after contact with the water, and there is a condition which is called cholinergic urticaria. जब body heat up होती है, सर सर्दियों में हमारे पास patient आते हैं और उसको जो है itching होती है, stinging होती है, wheals बनते हैं. But when he take shelter in the under the tree और किसी भी ठंडी जगह पे वो जाता है तो उससे वो improve हो जाता है. There is another condition which is called cold urticaria. तो कोल्ड अर्टिकेरिया अक्सर हमारे पास लोग आते हैं विद बाइक पे सर्दियों में जब जाते हैं, इवन कंटैक्ट विद द कोल्ड वाटर, तो चूंकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो कोल्ड अर्टिकेरिया जो है तो वो हो जाता है. बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोराइटिस एंड अर्टिकेरिया के, अर्टिकेरिया में हमें जो है तो व्हील्स और इस तरह की चीजें, एंजियोएडिमा, ये चीजें मिल सकती हैं. प्रोराइटिस में जो है जस्ट इचिंग होती है. एंड थर्ड वन इज पॉलीसाइथेमिया वेरा एसोसिएटेड प्रोराइटिस. पॉलीसाइथेमिया में आपको जैसे पता है कि उसमें भी प्रोराइटिस जो है तो वो इंटेंस होती है, स्टिंगिंग एंड बर्निंग सेंसेशन होती हैं आफ्टर कांटेक्ट विद द वाटर. इन्वेस्टिगेशंस जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हैं, जो रूटीन की हम करते हैं, दे वर नॉर्मल. और कोई भी जो है तो थायरोटॉक्सिकोसिस में भी जो है तो इचिंग वो हो सकती है प्रोनाउंस आफ्टर कांटेक्ट विद वाटर. डायग्नोसिस जो है तो दैट इज एक्वाजेनिक प्रोराइटिस. ठीक है. एक्वाजेनिक प्रोराइटिस जो है तो इसमें जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इचिंग स्टार्ट होती है सून आफ्टर टेकिंग अ बाथ 10 to 15 minutes में एंड परसिस्ट फॉर एन आवर इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस. ठीक है. और इसमें जो है तो बाकी कोई सिम्टम्स जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं तो वो नहीं होते हैं. जिस तरह से हम स्किन के लीजन्स को डिवाइड करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में जिस तरह से हम कहते हैं पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, ठीक है, इस तरह के नोड्यूल्स बनते हैं. But in this case, there is no primary lesion. Excoriation marks are secondary lesions. Secondary lesions वो होते हैं जिसको हम environment जो है तो वो उसको मतलब प्रोड्यूस करता है. जब इचिंग के बाद आप उसको वहाँ पे मार्क्स बनते हैं, these are secondary lesion. तो इसमें कोई primary lesion जो है तो वो नहीं बनता. Sensation जो है तो ये symmetrical होती है. Bilateral thighs, upper limbs की involvement हो सकती है, trunk की involvement हो सकती है. तो commonly ये area जो है और symmetrical होती है, not only involving one area. अच्छा, माइल्ड वाटर रिड्यूस इच जो है तो ये कॉमन है. अक्सर होगा तो जिस तरह से मैंने कहा ड्यूरिंग विंटर्स जो हॉट वाटर है तो वो ज़्यादा इसको प्रोनाउंस करता है. ड्यूरिंग विंटर व्हेन वी आवर कंटैक्ट विद वाटर अंडर द शावर व्हेन इट्स लॉन्ग तो उसमें जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं.
एंड इन लिटरेचर इन नाइजीरिया इट इज़ मोर कॉमन। वुमेन में ज़्यादा कॉमन है। मोस्ट पेशेंट जो है तो दे प्रेजेंट इन देयर अर्ली 40s। इवन कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया भी जो है तो वो तकरीबन 30 या 40 ईयर्स तक जो है वो परसिस्ट करता है। उसके बाद अक्सर लोग में वो सबसाइड हो जाता है। और इट कैन बी मोर सीवियर इन द अंडरलाइन, अगर किसी को जो है कोई हेमोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिस लाइक पॉलीसाइथेमिया वगैरह की हमने बात की, तो उसमें ज़्यादा सीवियर होता है, नॉट रिस्पॉन्ड टू द कन्वेंशन थेरेपीज, तो उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। What is the cause? क्या पैथोफिजियोलॉजी है? पैथोफिजियोलॉजी इज बेसिकली अननोन, डिफरेंट जो है तो इसमें चीज़ें कंसिडर होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक मैंने कहा कि जी पॉलीसाइथेमिया वगैरह में तो जो पेशेंट का हिस्टामिन लेवल चेक किया गया इन द यूरिन और इन द ब्लड, इट वाज रेज, तो मास्ट सेल रीग्रेनुलेशन जो है तो एक तो ये इसका मैकेनिज्म है, बट दिस इज नॉट द सोल मैकेनिज्म बिकॉज व्हेन वी गिव एंटीहिस्टामिन टू द पेशेंट, in few cases the patient don't respond to the treatment, एंटीहिस्टामिन को respond ही नहीं करता। सेकेंड जो है तो फाइब्रिनोलिटिक एक्टिविटी जो है तो वो इसमें बढ़ जाती है, खासकर इन पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, लोकलाइज्ड एसिटाइलकोलिन की रिलीज, द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन स्पेशली व्हेन कांटेक्ट विद हॉट वाटर अगर है तो उसमें एसिटाइलकोलिन की रिलीज जो है तो वो भी हो सकती है। एंड देयर इज आल्सो अनेरोजेनिक, वो सी टाइप जो फाइबर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो जो है ब्रेन को सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से इचिंग जो है तो वो होती है पेशेंट को। डायग्नोसिस कैसे है? तो डायग्नोसिस बेसिकली जो है प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं तो उसके मुताबिक ही डायग्नोसिस होती है कि जी टिपिकल हिस्ट्री है फॉलोइंग द एक्सपोजर टू द वाटर, और उसके बाद जो है तो फिर जो कांटेक्ट खत्म होता है आफ्टर सम टाइम इट सबसाइड्स, और स्किन चेंजेस बाकी जिस तरह से मैंने कहा कि देयर इज नो प्राइमरी लीजन ऑन द बॉडी, तो नॉर्मली हम डायग्नोज एक्वाजेनिक प्रोराइटिस को ऐसे ही करते हैं। मैनेजमेंट जो है तो देयर आर टू थिंग्स, एक तो मतलब है कि ड्यूरिंग द बाथ एंड आफ्टर द शावर। ड्यूरिंग द बाथ क्या है कि एक तो कांटेक्ट विद द वाटर जितनी ज़रूरत है तो उतना ही रखा जाए। सेकंड, यूज ऑफ कोल्ड वाटर जो है तो वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। और उसके अलावा जो है तो जो रेन वाटर है और क्लोरीनेटेड वाटर है जो कि अक्सर पूल्स में यूज होता है, तो ऐसे पेशेंट जो हैं तो उसमें आपने ये अवॉइड कराना है कि उसमें क्लोरीनेटेड वाटर ज़्यादा होता है इन द पूल्स, तो उसमें जो है तो ये एक्वाजेनिक क्लोराइटिस जो है तो वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेप वाटर जो हम घरों में यूज़ करते हैं। तो ये आपने उनको जो है तो वो करना है। रेन वाटर में बात नहीं लेना या पूल्स में जो है तो बात नहीं लेना, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। और जिस तरह से मैंने कहा कि ज़ीरोसिस नॉर्मली ये एक कंडीशन है। सेकंड, आफ्टर कांटेक्ट विद वाटर तो बॉडी जो है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप कोई भी वाटर एमोलिएंट जो है तो वो आप यूज़ करा सकते हैं। आस्क द पेशेंट दैट डोंट रब योर बॉडी विद द टॉवल, हल्का सा जो गीला जिस्म होता है उसके ऊपर जब वो एमोलिएंट लगाएंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा एंड दी सिम्टम्स जो हैं तो वो कम होंगे। ट्रीटमेंट जो है तो आफ्टर तो टॉपिकल कैप्साइसिन जो है तो वो यूज़ हो सकता है, जो कैप्सिडोल वगैरह तो वो सबसाइड कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन की हमने बात की तो वो आप उनको दे सकते हैं। सेडेटिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं बट उसके बाकी काम वगैरह उसके साथ करना मुश्किल होता है, इसलिए नॉन सेडेटिंग जो है तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे कंट्रोल ना हो तो आप सेडेटिंग पे भी जा सकते हैं, बट वो एट नाइट टाइम। उसके अलावा जो है तो हम फोटोथेरेपी करते हैं। फोटोथेरेपी जो है तो पुआ सोरेलिन इंड्यूस जो अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन है वो हम करते हैं। सेकंड जो है तो अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन, और उसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक चैम्बर है, इस तरह का चैम्बर होता है, पेशेंट जो है तो उसका मिनिमल एरिथीमा डोज हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो मिनिमल एरिथीमा डोज उसका होता है, मिनिमल एरिथीमा डोज का मतलब ये है कि वो सर्टन लेवल ऑफ जो अल्ट्रावायलेट ए और बी रेडिएशन जिस पे एरिथीमा जो है वो डेवलप होता है एंड इट परसिस्ट। नॉर्मली तो धूप में हम जाते हैं तो एरिथीमा जो है हर बंदे को हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम जो है तो वो सबसाइड होता है जब आप साय में आते हैं। बट इसमें जो परसिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड द मिनिमल एरिथीमा डोज, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, बेल्ट यूज़ करते हैं और उसमें बेल्ट में जो है तो वो होल्स होते हैं और उसमें फिर हम मुख्तलिफ जो वो यूज़ करते हैं रेडिएशंस, तो जिसमें जो है तो एरिथीमा डेवलप होता है, परसिस्ट करता है, तो वो हम डोज रखते हैं और उसको फिर वीकली 3 टाइम्स पर वीक जो है तो एक्सपोजर दिया जाता है। ठीक है,
एक जो है तो पुआ है, पुआ में हम सोरलिन दैट इज अ फोटोसेंसिटाइजर, तो पहले पेशेंट को हम बात देते हैं, ठीक है, इन अ टब, उसमें वो अपनी मिकदार होती है, वाटर में आप मिलाते हैं, उसके पेशेंट जो है तो वहाँ पे वो बात लेकर उसके बाद वो चैम्बर में आता है, ठीक है, वो सेंसिटाइज होती है बॉडी और उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। सेकंड इज अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, उसमें हमें कोई सोरलिन लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें पेशेंट वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। एंड उसके अलावा जो है तो मोंटेलोकास्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिक्स जो हैं तो वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है तो इसका ट्रीटमेंट लेटर है। And the conclusion is the absence of rash does not mean the absence of suffering, ठीक है, अगर रैश नहीं है तो, और इसी तरह का रैश जो है तो जिस तरह से हमने इन्वेस्टिगेशन पहले करवाई थी कि वो नॉर्मल होती है, तो इवन CRF वगैरह में भी प्रोराइटस इस तरह से हो सकता है, बट वो प्रोराइटस जो है या इवन CLD में भी हो सकता है, बट वो प्रोराइटस नॉर्मली वैसे भी होता है, उसके लिए जो है तो वाटर एक्सपोजर की जरूरत नहीं होती। दिस वाज द फर्स्ट प्रेजेंटेशन, और सिमिलर जो है तो एक और भी प्रेजेंटेशन है, उसको भी हम देख लेते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। जो CPC का टॉपिक भी आप लोगों के साथ शेयर होता है, एच दैट हिड अ सीक्रेट, तो ये केस प्रेजेंटेशन है। नॉर्मली जो है तो डर्मा में हम जब देखते हैं किसी को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो हम उसको जस्ट एक सुपरफिशियल मतलब ले लेते हैं कि ठीक है, कोई मोलियन दे दें, कोई स्टेरॉइड लगवा लें, इससे जो है तो बेटर हो जाएगा। बट समटाइम्स जिस तरह से हम कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो जो स्किन है तो दैट इज इंडेक्स ऑफ बॉडी। बहुत सारी जो हमारी डिजीज होती हैं तो वो स्किन पे हमें उसके सिम्टम्स जो हैं तो वो नजर आते हैं, ठीक है। So this was a case, an elderly woman presented to the ER with swollen leg, एक swollen leg के साथ present की है, और उसकी जो दूसरी हिस्ट्री है, the patient she was a 78 years old woman, 8-month history of severe post bath itch, ठीक है, aquagenic pruritus के साथ present किया है, no rash or primary skin lesions, जिस तरह से मैंने पहले describe किया कि what is primary skin lesions। नॉर्मल जो कन्वेंशनल थेरेपी है इमोलियंस एंड एंटीहिस्टामिन, तो उसको जो है तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स। और शी वाज अ मोबाइल लेडी, मतलब कोई बेड रिडन नहीं है। प्रीवियसली शी वाज गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग वाज देयर इन हर हिस्ट्री, बट शी क्विट द स्मोकिंग फॉर द लास्ट 10 to 15 years। ये इसकी जो है तो हिस्ट्री है। एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स पे हमें जो है तो जस्ट एक्सफोलिएशन मार्क्स ऑन द आर्म्स मिलते हैं, नो प्राइमरी रीजन, कोई पैप्यूल्स वगैरह नहीं है, जिस तरह से स्केबीज या बाकी में हम देखते हैं कि एक्सफोलिएटेड पैप्यूल्स पस्ट्यूल्स वगैरह हो सकते हैं, या एटोपिक डर्मेटाइटिस में देयर इज नो प्राइमरी रीजंस, सिर्फ एक्सफोलिएशन जो है तो वो हमें मिलती हैं। लेफ्ट लेग जिस तरह से हमने पहले देखा कि इट वाज स्वोलन, और वो डायग्नोज हुआ विद DVT, और एंटीकोगुलेंट पे जो है तो पेशेंट है ऑलरेडी, उसको डाल दिया है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो इसकी हैं, तो जिस तरह से हमने पहले केस में बात की कि हेमाटोलॉजिक जो है तो पॉलीसाइथीमिया वगैरह हो सकता है डिफरेंशियल में, CML हो सकता है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, और साइथीमिया हो सकता है, और माइकोसिस फंगोइडिस एक कार्सिनोमा है ऑफ स्किन, तो वो जो है तो हो सकता है। हेमाटोलॉजिकल जो कॉजेज हैं तो उसमें ये हम कंसिडर कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिक में जिस तरह से हमने बात की कि जीरोसिस ड्राई स्किन जो है तो उसका कॉन्टेक्ट वाटर से होगा, उसमें इचिंग पोस्ट बाथ इचिंग होगी। सेकंड इज एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया, जो पहला केस हमने डिस्कस किया, मेजॉरिटी ऑफ यंग पेशेंट में जो है तो विदाउट एनी सिस्टमिक बाकी कंडीशंस की वो हो सकता है। सिस्टमिक जिस तरह से हमने पहले बात की कि कोलिलिथियासिस के साथ CKD अगर है तो उसमें हो सकता है हॉटस्किन लिम्फोमा, सॉलिड ट्यूमर्स जो हैं तो उसमें भी एक्वाजेनिक इस तरह के सिम्टम्स जो हैं तो बुला सकते हैं। अदर्स में ड्रग इंड्यूस्ड एंटी मलेरियल्स, अक्सर हम SLE में या बाकी जो कंडीशंस हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट को जो है तो हम HCQ पे डालते हैं फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, तो वो भी जो है तो ड्रग अपना वाटर इंड्यूस